अब रावण की बात हो रही है तो रामायण में एक भगवान श्री राम की और शूद्र की कहानी मिलती है और लोग इसे बड़ा गलत इंटरप्रेट। पहले तो आप ये कहानी क्या है ये समझाइए और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। हाँ, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहानी है। तो शुरू होता है कि अयोध्या में जब राम राज्य होता है तो राम जी के पास उनके दरबार में एक ब्राह्मण आते हैं, वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, को कहते हैं कि आज सुबह मेरा बेटा मर गया जो बहुत ही यंग था और उसे तुमने मारा है। तो राम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो सब कहते हैं कि आप राम पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, राम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो वृद्ध कहता है कि मैं इतना वृद्ध होकर जीवित हूँ लेकिन मेरा बेटा जो इतना यंग है और उसकी मृत्यु हो गई, ये एक बहुत ही, इसको कहते हैं अनोमली, ऐसा होता नहीं, बहुत अननेचुरल सी बात है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ राज्य में हुई है तो राजा ने कुछ तो गलत किया है जिससे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ द मिस्टेक राजा है। तो मैं इसलिए राजा के पास आया हूँ। मतलब कि उस वक्त ये था कि आप राजा को भी क्वेश्चन कर सकते थे कि आपसे गलती हुई है जिससे प्रजा भोग रही है। तो राम कहते हैं कि पता करो कहाँ पे क्या गलती हुई है मुझसे। तो हर जगह उनके अनुचर जाते हैं और एक आके बताते हैं कि एक शूद्र है, इसका नाम शंभुका है, वो वेदों का पाठ कर रहा है, ये गलती है। क्योंकि त्रेता युग में ये रूल था कि जो शूद्र थे वो वेदों का पाठ नहीं कर सकते थे, वेदाभ्यास उनके लिए मना था। तो राम उसके पास जाते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हारे वजह से अयोध्या में अराजकता फैल रही है, लोगों में डर फैल रहा है, तो तुम्हें ये रोकना होगा। वो नहीं मानता है, वो कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए वो ठीक है। तो उनमें बहस होती है और अल्टीमेटली राम जी उसका सर काट देते हैं। तो इसको आप दो वे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो एक कि राम एज अ किंग, उनका एज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और राजा होने के कारण उन्होंने वही किया जो प्रजा की भलाई है। लेकिन दूसरा है कि आप कह कि शायद ये कास्ट ऑपरेशन की बात है, कि आप ये कह रहे हो कि जो नीची कास्ट है उसको आप वेदों का पाठ नहीं करा सकते, कराएंगे तो आप उसको मार देंगे। तो इसके दो अलग अलग वर्जन्स हैं। तो अल्टीमेटली कौन सा आप चूज करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन कहानी यही है। अब क्या है कि इस कहानी को उठाकर लोग कहते हैं देखो तुम्हारे राम कितने गलत हैं। जी वो तो शूद्रों को या कास्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। पर जब इसकी रिसर्च होती है तो पता चलता है कि ये जो पूरा वृत्तांत है, कहानी कहाँ से आई, तो ये रामायण में नहीं है। हाँ, ये रामायण में नहीं है। ये वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें है ही नहीं। वहाँ पे तो लंका दहन करके आए, राम राज स्थापित हो गया, एवरीबॉडी इज हैप्पी। और राम राज का मतलब भी वहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा राज्य जहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो जवान से पहले नहीं मरते। बिल्कुल ठीक है, तो ये एंड हो जाती है रामायण वहाँ पर आकर। फिर एक उत्तर रामायण मिलती है, एक अलग पुस्तक, उस उत्तर रामायण में ये कहानी मिलती है। बिल्कुल। तो कई सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये ब्राह्मणिज्म को बनाए रखने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां डाली गई हैं। ठीक है, तो इसका रामायण से, ओरिजिनल रामायण से कोई लिंक नहीं है। सही बात। और अगर कास्ट की भी बात भी करें हम, तो लोग भूल जाते हैं कि जो रावण थे वो भी आधे ब्राह्मण थे, आधे ब्राह्मण आधे राक्षस थे। तो जब राम ने उनका वध किया तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अबाउट कास्ट, इट इज़ अबाउट एज अ किंग, उनकी ड्यूटी जो है उन्होंने वही किया, तो इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। और जब बात श्री राम की हो रही है तो हम सबरी का कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल केवट की कहानी कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ लगती है कि ब्राह्मणिज्म बना रहे। हाँ, लॉजिकल माइंड से अगर सोचा जाए तो ये वही लगता है।